नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। हिमाचल के बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद घुमारवीं विधानसभा के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया, जिसके लिए राजेंद्र गर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हाईकमान का पूरा भरोसा था। उन्होंने घुमारवीं में कई विकास के कार्य करवाए हैं, इसके चलते लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। इस सीट पर दोबारा रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर लोगों के विकास के लिए कार्य करेंगे। पार्टी के द्वारा टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और खूब पटाखे छोड़ाए। हमारे विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आज मुझे टिकट मिला है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी तथा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे समस्त प्रदेश के नेतृत्व का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार मेरे ऊपर विश्वास किया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और पुनः यहाँ से जीत कर जो है इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए अपनी भूमिका। चुनाव में 10,435 मतों से मैं यहाँ से विजयी घोषित हुआ था और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। मैंने भी पूरी ताकत के साथ क्षेत्र की सेवा करने के लिए काम किया और हर गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया, हर पंचायत स्तर पर और पूरे विधानसभा स्तर पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां लाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और घुमारवीं विधानसभा में कुल मिलाकर विकास के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं और जिसके लिए जनता जो है भली भांति से परिचित है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार हम 10,435 मतों से जो जीते थे, इस बार हम 15,000 से अधिक मतों से जीत कर जो है रिकॉर्ड इस विधानसभा का और बनाएंगे। वहीं बीजेपी के धर्मशाला से बीजेपी उम्मीदवार राकेश चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। धर्मशाला एसडीएम कार्यालय तक चामुंडा से रैली के साथ पहुंचे। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार का नॉमिनेशन करवाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग, नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओंकार नहरिया, बीजेपी जिला महामंत्री सचिन शर्मा और जिला संयोजक खेल प्रकोष्ठ अंकुश भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेता ओंकार नहरिया ने कहा कि धर्मशाला में जरूरी नहीं कि हमेशा गद्दी समुदाय को ही वोट दिया जाए। सभी भारतवासी एक हैं और यहां भी मिलकर काम करेंगे। अभी नामांकन भरा है और मुझे कहीं विरोध दिखा नहीं है, क्योंकि पूरा भाजपा का मंडल हमारे साथ है। मैंने पहले भी कई बार ये बात दोहरा दी है कि बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी और इस बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें चलती हैं। वो सारी बातें जो बैठ के संवाद के साथ सुलझा ली जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चुनाव है और चुनाव को हमेशा चुनौती के रूप में देखना चाहिए। हमारे लिए चुनौती है और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, तो उनके विश्वास पे खरा उतरना हमारे लिए भी एक चुनौती है और इस चुनौती को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाएगा और रणनीति बना के चुनाव जो है वो फाइट किया जाएगा और जीतेंगे। देखिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है और इसी के चलते आज हम भारतीय जनता पार्टी के इस बहुत बड़े मुकाम पे, जहाँ पे हर एक आदमी की इच्छा होती है पहुँचना, वहाँ पहुँचे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारा एक लगातार लोगों के बीच संवाद रहा है, लोगों के साथ मिलना जुलना रहा है, लोगों का जो आशीर्वाद प्यार रहा है, उनके सुख दुख में हम खड़े रहे हैं। कोविड के समय इतना बड़ा ये मतलब इतनी बड़ी विश्व महामारी थी, उसमें भी मैं लोगों के साथ बीच खड़ा रहा हूँ, तो वो सारे लोगों के ध्यान में है और उसी के चलते ये सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। और अरे बात सुनिए, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और मंडल हमारे साथ है और मैंने बोला है मंडल के साथ परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार और बहुत सारे मंडल के
पदाधिकारी हमारे साथ खड़े, मैडम रंजू सोगी जी हैं, नाग जी हैं, सचिन जी हैं, हमारे मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर जी हैं, माननीय सारे पार्षद हमारे साथ हैं, ऑल द पीपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बात, मतलब कुछ एक नाम छूट भी सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि ऑल द पीपल, तो सारे लोग हमारे साथ हैं। होता है, मैंने ये बोला, होता है कई बार छोटी मोटी परिवार में छोटी मोटी मनमुटाव होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार को छोड़ के चले जाएं। देखिए, अभी हम नॉमिनेशन फाइल किए और मुद्दे बहुत सारे, धर्मशाला में अपार संभावनाएं काम की और मुद्दे बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, और उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा भी होगी और उन मुद्दों को सुलझाया भी जाएगा और मुद्दों के ऊपर ही चुनाव कंटेस्ट किया जाएगा। और बहुत जल्दी हम अपने यहाँ से विजन डॉक्यूमेंट भी हम विड्रॉल करेंगे, उसमें हमारे क्या मुद्दे हैं, धर्मशाला के अंदर क्या रहने वाला, क्या प्राथमिकता है हमारी। वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के टिकट का ऐलान करने के बाद बगावत के सुर मुखर होने लगे हैं। चौपाल के बाद अब चंबा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस आलाकमान को जल्द टिकट बांटने का अल्टीमेटम भी दिया है और यदि कांग्रेस टिकट नहीं बदलती तो उन्हें पार्टी छोड़ आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पार्टी की बहुत सेवा की। 2003 से 12 तक मैं विधायक रहा। मैंने हर वर्ग के लोगों की और इलाकों की बहुत सेवा की, बहुत डेवलपमेंट के मैंने काम किया। उसके बाद मैं 10 साल नहीं रहा, कारण कई भी हो सकते हैं इलेक्शन में, परंतु मैंने भी अभी अप्लाई किया था 2022 में, परंतु मेरा मैंने जो अप्लाई किया उसका इन्होंने गौर बहुत कम की और एक नए आदमी को जो अभी तक 1.5 महीने का हुआ है, 1.5 महीने की उसकी मेंबरशिप है और हमने सारी जीवन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया है और कांग्रेस पार्टी को मैंने जिंदा रखा है चुनाव में। इसके बावजूद भी मेरा जो क्लेम था इन्होंने नहीं माना। रीजन इनको क्या लगाया है ये इल्ज़ाम भी मेरे पर कोई नहीं। मैंने इतने साल राजनीतिक कैरियर मेरा बड़ा साफ सुथरा रहा, जिसमें कोई भी दाग नहीं लगा सका और मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो हार का मार्जिन था 2017 में जब मोदी वेव थी, उसके बावजूद भी मेरा 4800 कुछ रहा है, जबकि मेरे अपने सहयोगी 7-8 हज़ार से वोट से हारे थे और उनको सबको टिकट दिया और मुझे छोड़ दिया और मैं समझता हूँ कि मेरी सीनियरिटी उसको भी ख़त्म कर दिया और एक 1.5 महीने के जो मेंबरशिप ली है उसको इन्होंने टिकट दबा दिया। तो इसमें जो मेरे वर्कर हैं, जो कांग्रेस पार्टी है चुराह की, इसमें सब में भारी रोष है और जब मैं ये भी आगाह करता हूँ आपके चैनल के जरिए अपने हिमाचल हाई कमांड को भी और केंद्रीय हाई कमांड को भी, क्योंकि जिस तरह से मेरा जो क्लेम था वो इग्नोर किया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको मैं समझता हूँ कि इसको आप जल्दी से जल्दी अपना जो न्याय है ये बदला जाए और टिकट जो है ये मुझे दी जाए, क्योंकि मैंने सेवा किया। लोग ये सारे ये देख रहे हैं कि हाई कमांड अपना निर्णय कब बदलती, तो यदि हाई कमांड नहीं बदलती सोच किया तो मैं तो आज़ाद भी इलेक्शन लड़ सकता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कह सकता हूँ। राम मुझे तो कोई सर्वे वाला मिला नहीं, तो जैसी मेरी जानकारी है कि सर्वे वाले भी इनकी अपनी टीम में थी। मैं यहाँ से नाम तो अभी तो नहीं ले रहा हूँ, परंतु मैं समय आऊँगा तो ले सकता हूँ कि सर्वे की लगाई हुई जो थे हमारे हिमाचल कांग्रेस के जो कुछ नेता उनके अपने घर के रिश्तेदार थे और इन्होंने पहले ही जो इनकी टीम गई थी वो जो खन्ना है यशवंत खन्ना, उनको फ़ोन करते थे पहले वो और उसको उनसे मिलते थे, उसको गाड़ी में बैठा के ले जाते थे, जो वो बोलते थे वो लिखते थे। वो तो हमारे साथ मिले ही नहीं, ना इलाके में आए। तो आपने इंडिपेंडेंट लड़ने का पूरा मन बना लिया? मैं अपना लड़ सकता हूँ, मैं भाजपा में जा सकता हूँ यदि कोई जरूरत पड़ी तो। आजाद तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जब हमारा मान नहीं रखा तो मैंने क्यों रखना कांग्रेस पार्टी का मान। वहीं हिमाचल के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी बलदेव सिंह तोमर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सिरमौर जिला बीजेपी अध्यक्ष विनय गुप्ता की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने के लिए मिला। सिलाई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव सिंह तोमर नामांकन भरने के बाद अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। नामांकन
के बाद एसडीएम कार्यालय से सिलाई बाजार की तरफ आते हुए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सिलाई बाजार भारत माता के जय घोष से गूंजता नजर आया। वहीं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके बाद शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी बलदेव सिंह तोमर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ नामांकन भरा। शिलाई विधानसभा क्षेत्र का नामांकन का कार्यक्रम है। भाई बलदेव सिंह तोमर जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस प्रकार से पिछले 5 वर्षों के दौरान शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य हुए हैं। विकास के मामले में नया इतिहास रचा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो जनजातीय की मांग थी और हाटी कमेटी को जो जनजातीय का दर्जा मिला है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जो लंबे समय से करीब पिछले 55 वर्षों से मांग चली आई थी, उस मांग को जो है हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं समझता हूँ ये जो विधानसभा का चुनाव है और ऐसे समय में हो रहा है जब शिलाई विधानसभा क्षेत्र में और विशेष रूप से जिला सिरमौर में जहाँ था विकास हुआ है, वहीं एक बहुत बड़ी मांग और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक काम जो हाटी कम्युनिटी को जनजातीय का दर्जा देना, तो इसी कड़ी में मैं समझता हूँ जिला सिरमौर की पांचों सीटें हम जीत रहे हैं। और शिलाई विधानसभा, सबसे पहले तो मैं अपना प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्वों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं विशेष रूप से केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हमने नॉमिनेशन आदरणीय अध्यक्ष जी के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी, इनके साथ मिलकर जो है आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार शिलाई विधानसभा से भारी मतों से विजयी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 5 वर्ष के अंदर शिलाई विधानसभा में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं, तो किसी से छुपे हुए नहीं। चाहे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा गिरिपार को जनजातीय करने का है, चाहे हमारे क्षेत्र में डिवीजन खोलने का मुद्दा है, एसडीएम कार्यालय खोलने का मुद्दा था, ब्लॉक खोलने के मुद्दे थे, सड़कों का निर्माण था, वो सभी की सभी जो आवश्यकताएं हमारे विधानसभा के अंदर से पिछले 60 वर्षों से जिसके लिए हम लोग तरस रहे थे, वो पूरी हुई है। इसलिए शिलाई की जनता इस बार हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व का, विशेषकर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र हुआ है, उसका ऋण इस बार शिलाई की जनता ब्याज सहित उतारेगी। मेरा आप सबके माध्यम से शिलाई की जनता से अपील है कि इस बार जो पुण्य काम है हमारे लिए हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार ने किया है, उनका ऋण आप उतारें और इस बार शिलाई विधानसभा से भारी मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर जाए और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, उसमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र का भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है। वहीं हिमाचल के बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक राजेश धर्माड़ी बनाए गए हैं, जहां चुनावी रण में उतरने से पहले उन्होंने कुलदेवी बडोली देवी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने माता सोड़ी देवी, हरि देवी और माता संतोषी के मंदिर में माथा टेका। उसके बाद निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेश धर्माड़ी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस बार भी मुझे विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है, उससे लोगों को राहत मिलेगी। हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने घुमारवीं की जनता की आवाज़ और जनता की भावनाओं के जो है सम्मान दिया है और हमेशा ऋणी रहूंगा घुमारवीं की जनता का, जिनके आशीर्वाद से मैं पहले भी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार घुमारवीं की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन यहाँ पे रहा, जमकर भ्रष्टाचार हुआ और जितने तमाम वायदे इन्होंने किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, उन्हीं के ऊपर जो है वो राजनीति की गई, उन्हीं को अपना दर्शाने की कोशिश की गई। बाकी इनकी उपलब्धि के नाम पे लगभग शून्य है। पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से
विश्वास टिकट दिलाने के लिए, क्योंकि पार्टी ने सर्वे कराया था और सर्वे के आधार पे हमें टिकट दिया है। और मैंने भी पार्टी नेतृत्व से यही मांग रखी थी कि मैं विधिवत तौर पे टिकट के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, बल्कि ये मैं नेतृत्व पे छोड़ा था कि आप जो भी जनता की आवाज़ है उसको सुनकर फैसला करें। और इस बार सही मायने में लोगों ने मन बनाया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारी में निश्चित तौर पे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पिछले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, सबज बाग दिखाए थे, और आज वो वायदे जो हैं हवा हवाई हो गए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। और जो बड़े बड़े नेता जिनके घुमारवीं की जनता के काम की गारंटी लेते थे और 5 साल तक उनके भी दर्शन नहीं हुए, तो अब जनता सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है और निश्चित तौर पे इनके झांसों में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये धनबल और गुमराह के नाम से ही, गुमराह करने छलने के नाम से ही लोगों को ठगने का इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अब इनकी जो है कलई खुल चुकी है और लोग सच्चाई जान चुके हैं। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट आवंटन के बाद बगावत के सुर उठने लगे हैं। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से गौरव शर्मा को टिकट न दिए जाने से नाराज 40 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने शिमला विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रभारी राकेश चमन आजटा को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। राज्य प्रवक्ता गौरव शर्मा भी आम आदमी पार्टी की टिकट की दौड़ में शामिल थे। यहाँ यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि गौरव शर्मा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा द्वारा सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही भाजपा में गुटबाजी सामने आने लगी है। विधानसभा फतेहपुर में पूर्व विधायक व वन मंत्री राकेश पठानिया को चुनाव में टिकट मिलने पर फतेहपुर में भी भाजपा गुटबाजी सामने आई है। यहाँ एक तरफ घोषित उम्मीदवार राकेश पठानिया का स्वागत समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ फतेहपुर के एक निजी पैलेस में प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने एक जनसभा को आयोजित कर राकेश पठानिया को टिकट देने पर आपत्ति जताई है। हालत में जो चुनाव लड़ूंगा, और आपको मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं आप जीतेंगे कि अगर मैंने पार्टी छोड़नी होती, मेरे पास बहुत विकल्प थे, बहुत पार्टियां मेरे पास आई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बीजेपी के साथ ऐसा सलूक होगा मेरे साथ। हर हालत में लड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व से भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन एक मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी दूसरी पार्टी में जाने का नहीं चाहूंगा। आप मुझे जिताएंगे तो मैं वापस लौट के भाजपा में ही आऊंगा, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूं। ये भाजपा के खिलाफ नहीं है। मैं हर भारतीय जनता पार्टी के नेता की कदर करता हूं, उसमें मेरे मित्र भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे भगवान भी हैं। लेकिन महाभारत में धन्यवाद है कि राकेश पठानिया पहले पार्टी की पीठ में 2 बार छुरा घूमकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी एक ही दिन 21 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह जानकारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सख्यान ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को दी है।
स्वतंत्र सख्यान ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र से त्रिलोक जामवाल बिलासपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चारों विधानसभाओं के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिनमें बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल जी, घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग जी, जलूता से JR कटवाल जी और श्री नैना देवी जी से रणधीर शर्मा जी, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो चुने गए हैं पार्टी के द्वारा और उम्मीदवार बनाए गए हैं। कल ही इन सब के नॉमिनेशन हैं और कल 11 बजे प्रातः बिलासपुर सदर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे रैली के अंदर। पहले लोग हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मेन मार्केट में त्रिलोक जम्वाल जी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह घुमारवीं में हमारे जो पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी होंगे, वो घुमारवीं में करेंगे और इसी तरह से जो झंडुता है वहाँ भी संजय टंडन जी जाएंगे और श्री नैना देवी जी में हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश। वहीं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्रों का दौर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को विपक्ष के नेता और हरोली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री ने नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मंच टूट गया और मंच टूटने के कारण नेता विपक्ष सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता असंतुलित हो गए और नीचे गिर पड़े। हालांकि इसके कारण किसी भी कार्यकर्ता और नेता को गंभीर चोट नहीं आई है। योगी जी आएंगे, फिर हेमा मालिनी जी आएंगी, फिर समृति ईरानी आएंगी, कोई भी आ जाए, लेकिन जयराम सरकार को कोई नहीं बचा सकता। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, जयराम को शिमला छोड़ना पड़ेगा, शिमला छोड़ना पड़ेगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। हवाएं चल पड़ी है पूरे प्रदेश में। मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश में जो है सुनामी चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सुनामी। और सारा चिंतन कर लिया बीजेपी ने, सारा मनन कर लिया और उसके बाद एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे। बीजेपी के लोग एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे कि नहीं, हिमाचल अब बचने वाला नहीं है, हिमाचल अब बचने वाला नहीं है। जब कहा था 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाएंगे, कोई नेशनल हाईवे बनाया नहीं। 69 नेशनल हाईवे बनाने के बड़े बड़े वायदे किए गए, 4 लेन बनाने की बातें की गई, यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।